आज एक खूबसूरत सा चैप्टर अपने बच्चों के लिए चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड डाइलेक्ट्रिक। चलिए कोई बताएगा क्या आज? हाँ चलो, मिश्रा जी हैं आज फॉर्म में और साहिल भी है, चलो बताओ। किसी चालक को दिए गए आवेश और उस पर होने वाले विभव के अनुपात को धारिता होने वाले विभवांतर के अनुपात को धारिता करते। तो ये विभवांतर कहाँ से आ गए भाई? एक कहानी है, मैं उस कहानी को प्रूव करके दिखाऊंगा आपके सामने। लोग कहते हैं, विज्ञान कहता है, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो देते हुए आवेश के साथ साथ उसके चालक के सिरों के बीच विभवांतर बढ़ता जाता है। विभवांतर जैसे जैसे आप आवेश देते जाते हैं वैसे वैसे विभवांतर बढ़ता जाता है। यानी किसी चालक को दिया गया आवेश उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा विज्ञान कहते हैं। और अगर आप ना मानते हो तो मैं साबित कर सकता हूं। आप मोबाइल फोन चलाते हैं, लगातार मोबाइल फोन यूज करते हैं, बैटरी निरंतर चलती है क्या? कितनी देर चलती है? आपके मोबाइल फोन की बैटरी कितनी देर चलती है? 10 घंटे। लगातार चलाना हो तो 5 से 6 घंटे। 10 घंटे मान लिया, 10 घंटे। 10 घंटे बाद आपके मोबाइल फोन की बैटरी जब पूरी तरह डिस्चार्ज होती है तो मोबाइल फोन चलता रहता है? बोले स्विच ऑफ, पावर इज ऑफ। आखिरकार बैटरी डिस्चार्ज होने पर पावर ऑफ क्यों हो गया, मुझे बताओ। बोले चार्ज खत्म हो गया होगा। अरे चार्ज कहाँ चला गया? चार्ज ना तो नष्ट होता है ना तो उत्पन्न होता है, खत्म कहाँ हो गया? कहाँ कहाँ चला गया? दूसरे फॉर्म में चला गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, कुछ लाइट में कन्वर्ट हो गया, लेकिन चार्ज जो स्टोर किया था वो दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, चार्ज नहीं रहा। आखिरकार चार्ज नहीं रहा तो बैटरी बंद, वो क्या कहते हैं, फोन बंद क्यों हो गया यार? फोन को बंद नहीं होना चाहिए ना। आप कह देंगे डिस्चार्ज हो गया इसलिए बंद हो गया, ये बात नहीं है। फोन बंद क्यों हो गया मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ, चार्जर नहीं है इसलिए बंद हो गया। चार्जर नहीं है, चार्जर लगाएं, मैं बताता हूँ। हुआ क्या था, जब आपका की बैटरी डिस्चार्ज हो रही थी तो बैटरी के टर्मिनल के क्रॉस जो वोल्टेज था वो लगातार घटता जा रहा था। कभी भी डिस्चार्ज बैटरी को वोल्टमीटर से मेजर करके देख लेना, उसकी वोल्टेज रेटिंग जो 4.7 होती है वो डिक्रीज होकर के आएगी, 4.3 4.2 के आसपास आएगी। कभी भी वोल्टमीटर लगा करके डिस्चार्ज बैटरी का वोल्टेज नाप के देख लेना, जितने वोल्ट की वो बैटरी है उससे वो वोल्टेज रेटिंग कम हो जाएगी। और एक स्टैंडर्ड वोल्टेज से नीचे अगर आपके मशीन को पावर मिला तो मशीन एक्टिवेट ही नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो वोल्टेज डिस्चार्ज होते समय क्या होता है, वोल्टेज गिर जाता है, और वोल्टेज जैसे गिरा वैसे मोबाइल बंद। यही है। अब आपका जमाना नहीं रहा, नहीं तो आपको अपने जमाने की बात करता तो बताता। हमारे ज़माने में ब्लैक एंड वाइट टीवी चला करती थी, आप लोगों ने देखी है? पक्का देखी है? इसी ज़माने में उसका मतलब अभी भी है। हाँ, एंटीना वाला ब्लैक एंड वाइट टीवी। और जो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था वो बैटरी से भी चलता था, लाइट के साथ साथ। एक छोटी सी 12 वोल्ट की बैटरी बनवा ली जाती थी। हाँ, ट्रैक्टर वाली बैटरी से भी चल जाता था। एक छोटी बैटरी बनवा लेते थे लोग, 1000-2000 की बनती थी, उस बैटरी से भी वो प्रॉपर चलाई जाती थी, टीवी ऑपरेट करती थी वो छोटी वाली ब्लैक एंड वाइट टीवी। कभी भी अगर आपने उसको देखा हो तो जब बैटरी डाउन होने लगती थी तो स्क्रीन छोटी हो जाती थी, और जब डाउन हो जाती थी थोड़ी और तो फिर ठप हो जाती थी। यही तो ये क्या साबित करता है कि बैटरी जैसे डिस्चार्ज हुई तो उसके टर्मिनल के क्रॉस वोल्टेज लो हुआ, तभी तो स्क्रीन छोटी हुई। और देखो, स्क्रीन छोटी होने की एक घटना और बताता हूँ। कभी अगर मेंस की लाइट से अगर आपने वो इस टीवी चला रखी है, ठीक है, मेंस का पावर लो हो गया तो भी वो स्क्रीन छोटी हो जाती है। स्क्रीन दो तरीके से छोटी हुई। आपकी बैटरी का पावर लो हुआ, देखिए बैटरी 12 वोल्ट की ही थी, टर्मिनल तो 12 वोल्ट का लगा था, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज हुई तो स्क्रीन छोटी हुई। और मेंस की लाइट से चल रही थी, अगर मेंस की लाइट का वोल्टेज ड्रॉप हुआ तो आपकी स्क्रीन छोटी हुई। मतलब साफ है, क्या कह रहा है, चार्ज अगर घटा तो वोल्टेज घटा, चार्ज अगर बढ़ा। फिर आपका मोबाइल फ़ोन बंद हो जाता है तो क्या करते हैं, बोले चार्जिंग में लगा दो।
चार्जिंग में लगा दिया, चार्जिंग में। जब आप उसे चार्जिंग में लगा देते हो तो थोड़ी ही देर बाद वो आपका फ़ोन ऑन हो जाता है। क्यों ऑन हो जाता है? क्योंकि धीरे धीरे चार्ज जाते हुए वोल्टेज अपग्रेड होने लगता है। तो मैंने गलत बात लिख दी क्या यार? किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपाती होता है। अब पूरी फिजिक्स में नियम जैसा बन पड़ा है, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, अब चैप्टर का नाम कैपेसिटर है तो यहाँ कांस्टेंट सी आएगा। वो देश काल प्रश्न तय करती है कांस्टेंट कौन आएगा। अभी हम लोग जब कूलॉम्स लॉ पढ़ रहे थे तो कांस्टेंट वो आया था 1/4π ये आया था। अब आज कौन आ रहा है? अब यहाँ 1/, आप कह दो यहाँ भी 1/4π लाइए, हम थोड़ी ना लाए हैं। फिर तुमको बताएंगे ये कांस्टेंट कहाँ से आया करते हैं। तो यहाँ का कांस्टेंट कौन हो गया? सी। कौन हो गया? सी। तो अब अगर कोई सी की डेफिनेशन पूछता है तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया? Q बाई वी। तो अब मिश्रा जी ने सही बोला था शुरुआत में, थोड़ा बड़बड़ा गए थे, नहीं तो बता देते ठीक से। किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का अनुपात होती है। बस, या और छोटी परिभाषा दे दें, यदि हम किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभव लगाएं, कितना? 1 वोल्ट का विभव लगाएं। यदि हम किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश दें और उसके सिरों पर 1 वोल्ट का विभव पैदा हो जाए तो चालक की धारिता 1 फैरेड होगी। कूलाम पर वोल्ट की एक नई यूनिट जन्म लेती है यहाँ से, फैरेड। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैरेड। अब उसी में छोटी यूनिट है तो माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड, पिको फैरेड ऐसा आता है, लेकिन ओरिजिनल यूनिट क्या होती है? फैरेड। वो तो छोटी यूनिट्स है, माइक्रो, पिको, नैनो तो छोटी यूनिट्स हो गई, बट चार्ज अपॉन वोल्ट इज द फैरेड। एनी डाउट? नो सर। अब आपसे कोई कहेगा विद्युत धारिता की क्या परिभाषा होती है तो क्या बताओगे? किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। ठीक है, लिखो। किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश, चालक को दिए गए आवेश और चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। चालक को दिए गए आवेश और चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। और एक छोटा सा डायग्राम बनाते हुए ये कहानी नोट कर लीजिए। इस चैप्टर का वन ऑफ द बेस्ट इक्वेशन हो गया जो जगह जगह यूज में आएगा। लिखा गया किसी चालक की धारिता उसको दिए गए आवेश और चालक के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर के अनुपात को कहते हैं। और एक छोटा सा एक डायग्राम बनाते हुए, लाइन बनाते हुए ये नोट कर लीजिए। Q proportional to V, proportionality हटाओ C, C is equal to Q by V. It's correct or not? Yes sir. यानी Q बराबर CV। बहुत जगह यूज होगा Q बराबर CV। हमें लगता है 250 न्यूमेरिकल लगाओगे तो 1000 बार लग जाएगा ये, क्योंकि एक उसमें 250 तो काउंटिंग के हैं कि 250 हैं ये, एक एक सवाल में 4 सवाल घुसे हैं तो 1000 हो गए। तो ये फार्मूला Q बराबर CV इस चैप्टर में 1000 बार लगना है कम से कम, समझ रहे ना? इस चैप्टर के न्यूमेरिकल लगाने में Q बराबर CV को 1000 बार लगाना है आपको। तो शुरुआत हो गई है। चलो अगला टॉपिक डालो। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। विलगित गोलीय चालक की धारिता, कैपेसिटेंस of an
आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ये भी एक खूबसूरत सा रिलेशन है जो आपको अपनी पिछले नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू पर समझ आएगा। पिछली क्लास में हमने पोटेंशियल के बारे में बताया था, पोटेंशियल का कंसेप्ट यहाँ चलता रहेगा। विलगित गोली चालक की, माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या ए है, जिसकी त्रिज्या, उसे आवेश Q दिया गया है। लाला कहाँ जाएगा ये पूरा आवेश? उसके पृष्ठ पर। इस आवेश के कारण इस गोले के केंद्र से लेकर पृष्ठ तक, केंद्र से लेकर पृष्ठ तक, केंद्र से लेकर एक समान वैद्युत विभव V उत्पन्न होगा, जो फार्मूले से किसके बराबर होगा? अगर इसकी त्रिज्या को हमने A कहा है, अगर इसकी त्रिज्या को मैं R कहता तो अब अभी ताजा है V बराबर Q बाई C, V बराबर Q बाई C। Q नहीं रहे तो आप आए ही इसीलिए थे। विलगित गोली चालक की धारिता, धारिता को सी कहते हैं। अब रुको, इसमें एक अंग्रेजी का शब्द आया है आइसोलेटेड, बड़ा पॉपुलर हो गया है आजकल। आप जानते आइसोलेटेड, आइसोलेशन, आजकल कोरोना में तो यही हो रहा है, आप क्वारंटीन। तो ये आइसोलेटेड का मतलब हिंदी में बताइएगा क्या आप हमें? विलगित। तुमको लग रहा है कि विलगित अच्छा लग रहा है? हाँ, विलगित समझ नहीं आ रहा है, आइसोलेटेड समझ आ रहा है। आइसोलेटेड मतलब एक ऐसी चीज जो जिसका थोड़ा दूर दूर लोग रहे। इसकी एक बड़ी बढ़िया हिंदी का शब्द है, नहीं हिंदी का नहीं, उर्दू का एक बहुत बढ़िया शब्द है पार्थिव। इसमें एक उर्दू का बड़ा जोरदार शब्द है, सबको समझ आ जाएगा एक ही बार में। देखो विलगित थोड़ा भावनात्मक लग रहा है, मतलब थोड़ा मजा नहीं आ रहा है, और आइसोलेटेड तो भाई अंग्रेजी है तो, लेकिन एक और जुबान होती है उर्दू, बड़ी मिठास होती है और बड़ी भावनाएं जुड़ी होती हैं उसमें, तो मैं उस शब्द लाना चाहता हूं आपके सामने। विलगित अंग्रेजी में आइसोलेटेड, उर्दू में तनहा, उर्दू में तना समझते हो? जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, तनहा, उसी से शब्द बना है तन्हाई। हमें लगता है न जाने कितने गाने बन गए इस तन्हाई पर। अब आप समझ गए होंगे। एक ऐसा स्फीयर जिसका किसी से कोई, जैसे किसी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है तो उसको बड़ा शौक लगता है, 2-4 दिन बहुत अपसेट रहता है, तो फिर अपने को कमरे में बंद कर लेते हैं, क्या भाई? तो कमरे में जो अपने को बंद कर लिया वो आइसोलेटेड हो गया, विलगित हो गया, तन्हा हो गया। आप समझ गए होंगे। इतनी भाषाओं में आपको बताया है, इतनी भाषाओं में आपको बताया, अभी नहीं समझ आया। एक ऐसा स्फीयर जिसके आसपास कोई दूसरा चार्ज स्फीयर और कोई चार्ज जो उसको डिस्टर्ब करे ना, तभी तो उसको कहेंगे विलगित। और वो अगर यहाँ रखा है अकेला तो इसको जो भी चार्ज हम देंगे सारा चार्ज कहाँ जाएगा? इसके उसके कारण इसके सेंटर से लेकर सरफेस तक हर जगह कितना वोल्टेज होगा? चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होती तो खोखला गोला होता तो अंदर हर जगह जीरो, अंदर हर जगह सरफेस पर मैक्सिमम, सरफेस पर और दूर जा करके मिनिमम। जैसे दूर दूर जाते वैसे वैसे घटती जाती। पक्का है? लेकिन अगर हमारे पास खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, बात वोल्टेज की करेंगे तो वोल्टेज का बिहेवियर होता है सेंटर से लेकर सरफेस तक कांस्टेंट।
और फिर जब बाहर जाएंगे तो फिर डिक्रीज होगा। बाहर जाएंगे तो अरे भाई आर बढ़ेगा बाहर जाने से, तो भी तो घटेगा ना। लेकिन सेंटर से लेकर सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट, वो कांस्टेंट पोटेंशियल किसके बराबर होगा? अभी अभी ताजा ताजा V बराबर क्या है? Q को Q से काट दें तो C बराबर क्या हो गया? हो गया? लिखोगे नहीं क्या? कैसे लिखोगे? माना एक विलगित गोलीय चालक, पहले बात करो, लिखो इसके बारे में और इसकी हैबिट डालो। हम सुनाए तो कान खोल के सुनो और फिर इसके बाद लिखो। ऐसे नहीं कि हमारा मुंह ताक रहे हम बोल रहे तो तुम लिखोगे। थोड़ी आदतों को बदलाव में लाओ। मैं माना एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या जिसे आवेश Q दिया गया है, जिसके कारण उसके केंद्र से लेकर पश्च तक वैद्युत विभव इतना होगा। अब बस हो गया, बता दीजिए कि विलगित गोली चालक है, आवेश दिया है, इतनी त्रिज्या है, हो गया। एक नंबर की चीज इतना ना लिखेंगे कि पूरा घर दे देंगे उसको। छापो ना, कौन मना किएगा? जल्दी करो। भरोसा नहीं है आगे बढ़े। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्लियर हो गया। इसके बाद एक और बहुत खूबसूरत सी चीज जो हर न्यूमेरिकल में, इसका 3 न्यूमेरिकल में योगदान होगा। पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूमेरिकल भी लगे, बड़ी बात होगी। इस फार्मूले से सिर्फ 3 न्यूमेरिकल लग जाए, बड़ी बात होगी, नहीं तो 2 या 1 पर ही सिमट जाएगा। लेकिन फिर एक बहुत बढ़िया कंसेप्ट देने जा रहा हूं, उसका भी पूरे चैप्टर में रोल आएगा। एनर्जी ऑफ अ कंडक्टर चाहे एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, दोनों कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ ए कंडक्टर बोल सकते हैं, एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर बोल सकते हैं। ठीक, आइए 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 मेरे साथ। एनर्जी ऑफ एक कैपेसिटर कर सकते हैं, आप यहाँ कंडक्टर शब्द भी ला सकते हैं। अभी फिलहाल कोई जबरदस्ती नहीं है, दोनों की एनर्जी का एक ही फार्मूला होता है। तो तुमने बचपन से एनर्जी के बारे में क्या सुना है? वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अभी अभी आपने कल तक V = W/Q पढ़ा, आवाज क्यों कर रहे हो? क्या दिक्कत है? बाद में पी लेना आराम से। W = VQ पढ़ा है क्या? तो अगर
ये W इज इक्वल टू वी क्यू तक थे आप, कल तक यही था ना। थोड़ा फैशन बना दो यार, ऐसे लिखा तो कोई परेशानी है क्या? पक्का नहीं है? अभी ताजा है आज का। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। अरे क्यू इज इक्वल टू सी भी पढ़ के आए ना अभी अभी, तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी। इट इज दी। जब आपको तो पता है अगला कार्यक्रम टेक का इंटीग्रेशन बोथ साइड। dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? q की बराबरी में q है लेकिन c तो बेगाना है, बाहर ले आओ बरात से। q की कै घात है? कल अभी ताजा ताजा घटनाक्रम था, गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। x की पावर n dx होने पर x की पावर n प्लस 1 अपान, तो इस प्रकार q की पावर 1, q की पावर और dq लिखा होने पर अगर मैं q स्क्वायर बाई 2 लिखता हूँ, परेशानी तो नहीं है? 1 अपान सी बाहर था, q की 1 पावर का इंटीग्रेशन आदित्य q स्क्वायर बाई 2। ये वो महान फार्मूला है जो इस चैप्टर की तकदीर लिखता है। हाफ बाहर आ गया, q स्क्वायर बाई सी हो गया। लेकिन अभी एक ताजा घटनाक्रम था q बराबर सी वी, q बराबर तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपान, काट डालूं क्या? ये वो दो महान फार्मूले हैं जो इस सेक्टर की तकदीर लिखते हैं। मैं बार बार आपसे कहना चाहता हूँ, u बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, u बराबर क्यू स्क्वायर बाई। ये काफ़ी पार्शियल यूज करता हूँ मैं, जल्दी से इसका इस्तेमाल नहीं करता, बहुत इमरजेंसी होती है तभी करता हूँ, लेकिन है इसी के बराबर है, सेम है। तो ये एनर्जी आप कैपेसिटर, आप देखते हैं विषय कितना खूबसूरत है। आपको अपना मन लगाने की जरूरत है, जबरदस्ती की बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई फोर्स कर रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। तुम कितना आसानी से देखो, ये क्या नहीं जानते हो तुम? अरे V बराबर जब W अपान Q है तो W इज इक्वल टू वी क्यू है। सारी दुनिया कहती है काम ही ऊर्जा है, ऊर्जा ही। बिलीव ना आता हो तो दिखा दो। अगर बिलीव ना आता हो कि काम ऊर्जा होती है, ऊर्जा काम होता है, तो दिखा दो। तो देखिए, ये एक फुटबॉल है, इसका मास m है, धीरे धीरे ढनक रही थी u वेलोसिटी से। आपका मन किया एक लात मार दिए, क्या बड़ी हो गई क्या? लेकिन क्या हो गया? तेज तेज चलने लगी। गति ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। हाफ एम कॉमन कराऊं क्या? ब्रैकेट में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लाऊं क्या? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2 से 2 काटें, m इंटू ए को एफ कहते हैं, एफ इंटू एस को एफ डब्ल्यू कहते हैं। ऊर्जा में परिवर्तन हम उठाएंगे नहीं। तो वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मैंने dw को dw रहने दिया, v की जगह q बाई सी कर दिया, q की पावर 1 का इंटीग्रेशन q स्क्वायर बाई 2 हो गया। 2 मिनट में इसमें कुछ मत लिखिए, बस ऐसे सादा सादा ग्रह कर। अब इसमें क्या लिखोगे? अब बताओ क्या लिखोगे? माना एक क्या मानोगे? कुछ नहीं मानना है इसे, बस है ये सादा है, सादा माना, इसमें कुछ नहीं आना माना है, ये बस डायरेक्ट है, सब माना है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है चैप्टर का। हमें लगता है थोड़ी देर और पढ़ा दूंगा तो किनारे आ जाएगा, सही बता रहा हूँ। थोड़ी देर और पढ़ा दूंगा थ्योरी किनारे आ जाएगी। मैं कल के लिए छोड़ना चाहता हूँ। एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर की एनर्जी है। हम उठाएंगे ही नहीं किसी का फोन, डाल दे। हम ऐसे करते ही हैं, जब वीडियो बनाते हैं फ्लाइट मोड कर देते हैं। फ्लाइट मोड में फोन नहीं आता है, हटा दें। एनर्जी निपट गई। चलो नया मिशन शुरू करते हैं, एक और टॉपिक कर लेते हैं। जब तक सर एक हेडिंग करेंगे तब तक मैं 2 कर दूंगा। अभी है ना 5 मिनट। एनर्जी मिल गई।
कैपेसिटेंस समझ गए? बेलगे तो गोली चालक समझ में आ गया? चलो मिशन थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक आज का टॉपिक करिए जो इस चैप्टर की बहुत एकदम सुपर कंसेप्ट है, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। डालिए जी हाँ, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, ये हेडिंग है। चलो अभी मैं बात कर रहा हूं थोड़ी देर से आपके साथ लगातार धारिता धारिता धारिता। अब एक वर्ड आ गया संधारित्र। दो शब्द आ गए क्या इस तरह के? एक शब्द आया धारिता, एक शब्द आया संधारित्र। इन दो शब्दों में एक शब्द नाउन है और एक शब्द एडजेक्टिव है। बताओ इसमें कौन नाउन है कौन एडजेक्टिव है? कैपेसिटेंस एडजेक्टिव है और कैपेसिटर नाउन है। नाउन की डेफिनेशन बताओ। बचपन से याद है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और, तो कैपेसिटर कोई पर्सन है? कैपेसिटर कोई पर्सन है? कोई प्लेस है? तो क्या है? थिंग, वस्तु होगी कोई। तो कैपेसिटर अगर कोई वस्तु है तो वो वस्तु आपने कभी जिंदगी में देखी है? कैपेसिटर देखा है? कभी सबने देखा है? कोई ऐसा भी बैठा है जिसने कैपेसिटर ना देखा हो? यादव जी तुम्हारे हो गए करेंगे, सही बताओ। तुम भी नहीं देखे हो? और जो जो ना देखे हो बता दे एक बार। मतलब अब मजे के हैं जो नहीं देखे। अब देखो कैपेसिटर, पंखे में कंडेंसर देखा है? वही तो कैपेसिटर है। पंखे का कंडेंसर देखा है? वही कैपेसिटर है। और रियली दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हाँ वो है, देखो सफेद सफेद। जी हाँ, इसी कंडेंसर का टेक्निकल नाम कैपेसिटर है। कैपेसिटर इज द करेक्ट नेम। कंडेंसर ये शब्द होता ही नहीं है। पता नहीं बकलोड़ी करने वाले कंडेंसर बोलने लगे, तब तक दुनिया में उसको कंडेंसर ही बोलते हैं लोग। लेकिन वो कैपेसिटर है। जो पंखे का कैपेसिटर होता है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है जरा बताओ? ये पंखे में 4.5 का लगता है। तो कभी देखे हो? नहीं, काम चलाओ लगा देते हैं उसमें भी लिखा होता है। कभी देखा नहीं है ऐसा। कितना? इनका कैपेसिटर 3.7 का बाजार में मिलता है। अरे पटेल काहे में जितनी करवा रहे हो? हाँ हरिओम, 2.5 2.5 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर होता है। 2.5 माइक्रोफेरेट, केवल 2.5 नहीं, फेरेट होगा तो कयामत आ जाएगी। 2.5 माइक्रोफेरेट, 2.5 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर होता है। और जो एग्जॉस्ट लगा उसमें 4 माइक्रोफेरेट का कैपेसिटर लगा होगा। हैवी मोटर है ना, 4.5 4। और अगर बड़ा होगा, बड़ी मोटर होगी तो 8 माइक्रोफेरेट 10 माइक्रोफेरेट तक के कैपेसिटर लगे होते हैं। कभी कभी आपका फैन धीमा हो जाता है तो कोई कोई टेक्नीशियन डबल कैपेसिटर लगा देते हैं। 2.5 का पैरेलल कर देते हैं तो 5 हो जाता है, कर देते हैं। फिर आपको एक बार बताऊंगा जब कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कैपेसिटर को डबल करने से आपके फैन की स्पीड कैसे बढ़ती है। आपको मोटर पढ़ाऊंगा, आपको इंडक्टर पढ़ाऊंगा, तो आपको बताऊंगा कि हाउ टू कनेक्ट दिस साइंस इन द मोटर साइंस। तो फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ पैरेलल पे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? एक नाउन वर्ड है। कैपेसिटर कौन है? नाउन वर्ड है। हाँ जी, कैपेसिटर एक नाउन है। तो कैपेसिटर ने आपने देख लिया, नाउन था तो पर्सन प्लेस और थिंग में थिंग आ गई। और ऐसी थिंग जो आपने देख ली है, देखिए ना, सबने देखी है। अच्छा बताओ, कैपेसिटर कभी हाथ में लिया है? चेक भी किया। चेक कैसे करते हो? तार तार छुआते हैं, चिट चिट बोलता। वो ऐसा क्यों बोलता है? हमेशा बोलता है चाहे जब छुआओ। नहीं, चार्ज कर लोगे फिर छुआओगे तो चिट बोलेगा, फिर खत्म हो जाएगा, है ना? कुछ और तरीके से चेक कर सकते हो, जैसे केवल छुआ लिया तो चिट्टे बोल गया, उसी को तुम दोनों छू लो, बढ़िया शौक लगा देगा।
अगर आप चार्ज हुआ कैपेसिटर दोनों हाथ से पकड़ लो तो बढ़िया खेल कर देगा आपके साथ। हाँ, चेक हो जाएगा, सही है। बढ़िया से चेक हो जाएगा। समझ रहे? चार्ज हुआ कैपेसिटर के दोनों टर्मिनल किसी को पीछे छुआ दो, ऐसे बगल में बैठा हो, बगल वाले से उसको पकड़ा दो, दे दो, बस एक बार शॉक मारेगा फिर स्टार्ट हो जाएगा। एक ही बार में डिस्चार्ज होता है, वन टाइम में डिस्चार्ज होता है। हमारी बॉडी एक बढ़िया रेजिस्टेंस है ना, तो अगर कैपेसिटर में दोनों टर्मिनल पकड़ लिए तो हमारी बॉडी से तुरंत इमीडिएट डिस्चार्ज हो जाएगा। हमारी बॉडी एक बढ़िया रेजिस्टेंस है, पकड़ा हीट के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के डिस्चार्ज हो जाएगा, तुरंत डिसिपेट हो जाएगा। तो वो कैपेसिटर आखिरकार उसका डिज़ाइन क्या होता है, वो बनता कैसे है, उसका बेसिक फिनोमेना क्या है, मैं समझता हूँ, आपको समझाता हूँ। आपने हेडिंग डाली समांतर प्लेट संधारित्र की। नाम से ही पता है इसका नाम समांतर प्लेट है, तो इसका मतलब समांतर प्लेट संधारित्र कुछ और नहीं, ऐसी मेटल की दो प्लेटें, ऐसी मेटल की दो प्लेटें हैं जिसमें एक प्लेट पॉजिटिव होती है और दूसरी प्लेट निगेटिव होती है। सुन लिया क्या आपने? समांतर प्लेट है तो एक बात पक्की है, दोनों प्लेटों का एरिया सेम होगा, दोनों प्लेटों में एक प्लेट मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, अनदर वन मस्ट बी नेगेटिव चार्ज। दोनों आमने सामने फेस टू फेस है तो समांतर प्लेट हो गई ना, बस आपका कैपेसिटर बन गया। अब इस कैपेसिटर में कुछ और की उम्मीद मत करना, इतना ही होता है। दो ठो मेटल की प्लेटें होती हैं, बीच में गैप होता है, उस गैप को अगर आप भरना चाहो तो किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर सकते हो, ना भरना चाहो तो बाय डिफॉल्ट वहाँ एयर मौजूद है। तो अगर आप चाहो तो इस बीच के गैप को डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर सकते हो, और ना भरना चाहो तो डाइलेक्ट्रिक मेटल आर दोज मेटल विच कैन नॉट पास द चार्ज बट स्टोर द चार्ज। डाइलेक्ट्रिक मेटल आर दोज मेटेरियल विच कैन नॉट पास बट स्टोर द चार्ज। डाइलेक्ट्रिक मेटल वो होते हैं जो चार्ज को पास नहीं होने देते, लेकिन अगर चार्ज उन्हें मिल जाए तो चुरा के रख लेंगे, जेब में डाल लेंगे, पास नहीं कराते। अगर आप चाहें कि कोई चार्ज यहाँ से पास होके निकल जाए तो पास करने का काम डाइलेक्ट्रिक मेटल नहीं करते हैं। क्या करते हैं? चार्ज अगर यहाँ आ गया तो अपने अंदर इकट्ठा करके स्टोर करके रख लेंगे, इसलिए तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आप एक बार चार्ज कर देते हो, हटा लेते हो, और फिर आप उसको दोनों टर्मिनल जब टच कराते हो तो क्या होता है, वो डिस्चार्ज होता है, तो स्टोर हो गया था ना चार्ज में। तो कैपेसिटर के पास अगर आपसे कोई पूछता है कैपेसिटर क्या होता है, तो आप बताओ कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर द चार्ज, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। ये बैटरी नहीं होता है, लंबे समय तक ये लगातार पावर सप्लाई नहीं देता है, बस आपको एक शॉर्ट भर के लिए एनर्जी देगा, बस के बाद खत्म। लेकिन बेसिकली इसका काम है चार्ज को स्टोर करना। तो बिल्कुल कल की बात थी, अब आपको ये बात अच्छी प्रकार पता चल गई कैपेसिटर कैसे बनता है। बोले बहुत सरल है। आपसे कोई पूछता है, बोले गुरुजी मेटल की दो प्लेटें होती हैं, एक पॉजिटिव होती है दूसरी, मन करे तो बीच में डाइलेक्ट्रिक भर दें, मन करे तो ना भरे, हो तो भर दें, ना हो तो कोई बात। अगर नहीं भरेंगे तो बीच में एयर आ जाएगी, बीच में, और एयर इज ए गुड क्लास डाइलेक्ट्रिक, बढ़िया डाइलेक्ट्रिक है। हवा एक अच्छा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, वो अपने आप आ जाएगा, ना भरी। और अगर कोई स्पेसिफिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरना चाहते हैं तो भर। हुआ क्या? अगर आप नहीं भरते तो कल एक न्यूमेरिकल चल रहा था, मेटल की ये दो प्लेटें थी, ठीक है भाई। थॉमस ने कहा था गुरुजी इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, इधर बताइए और इधर बताइए भाई थॉमस। तो यहाँ 0 हो गई थी, यहाँ 0 हो गई थी, लेकिन आपको याद है यहाँ हुई थी कितनी? हाँ, दो जुड़ के आधी आधी जुड़ के एक हो गई थी, याद आया? उसी न्यूमेरिकल के एंडिंग से इस चैप्टर का, इस टॉपिक का डेरिवेशन स्टार्ट हो रहा है। तो मेटल की दो प्लेटों के बीच में एक यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी और वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू किसके बराबर होगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 नहीं, वाई? क्योंकि एक सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 इसकी थी और सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 उसकी थी और दोनों क्या हो गई थी? जुड़ गई। क्यों जुड़ गई थी आपको पता है ना पिछली क्लास में? सिग्मा इज इक्वल टू पुराने समय में क्या बताया था? किस चैप्टर में था? सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपान एरिया, गॉस थ्योरम में। 3 तरह की चार्ज रेजिस्टेंस बताई थी, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। तो ये सरफेस वाली है। और E इज इक्वल टू V बाई डी। जब हमने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ाया है तो उसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट, E इज इक्वल टू V बाई डी। डी है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, दोनों प्लेटों के बीच की। तो V इज इक्वल टू Q बाई सी, बोलो। V इज इक्वल टू आज का ताजा Q बाई सी एप्सिलॉन 0 A। क्यों काट डालूं? लीजिए, हाजिर है आपके लिए आपका डेरिवेशन एप्सिलॉन 0 A बाई डी। ये एप्सिलॉन 0 A बाई डी तब के लिए है जब आपने बीच में कुछ नहीं भरा है, बीच में आपने और तुम्हारा मन करे तो बीच में मिठाई भर के रख लेना, कैपेसिटर के बीच में मिठाई भर लोगे तो के एप्सिलॉन 0 A बाई, उस मिठाई का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होना चाहिए। अब वो मिठाई डायलेक्ट्रिक है या नहीं इसका परीक्षण जरूर कर लेना। मिठाई भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिठाई डायलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब कौन सी मिठाई डायलेक्ट्रिक होती है कल के लिए सवाल छोड़ रहा हूँ आपके लिए। कल के एपिसोड में बताऊंगा कौन सी मिठाई डायलेक्ट्रिक होती है। एक मिठाई होती है दुनिया में जो डायलेक्ट्रिक होती है, अब कल बताएंगे, आज नहीं, ठीक है? कल के एपिसोड में बताएंगे कौन सी मिठाई डायलेक्ट्रिक मटेरियल होती है। क्या हुआ? अब किसी को देहाती का रसगुल्ला नजर आएगा, किसी को क्या कहते हैं भगवान दास की बर्फी नजर आएगी, तो अलग बात है। अब बाकी एक मिठाई ऐसी होती है जो डायलेक्ट्रिक मटेरियल में पाई जाती है, डायलेक्ट्रिक मटेरियल होती है। बस आज